हमें रिटेल के इतिहास के बारे में जानना है तो हमें 9000 बीसी में जाना होगा, जब लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। यहाँ मैं आपको बता दूं, बीसी को बिफोर क्रिस्ट कहते हैं, जिसका मतलब है जीसस के जन्म के पहले का युग। और बार्टर सिस्टम का मतलब जहाँ हम एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को एक्सचेंज करते हैं बिना किसी पैसे के लेन देन से, उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। हम इसे एक सीधे भाषा में कह सकते हैं, जरूरत के लिए जरूरी चीजों का आदान प्रदान करना। 9000 बीसी में जब लोग एक छोटे से सोसाइटी में रहते थे और आज की तरह डेवलपमेंट नहीं था, तब लोग एक दूसरे को बार्टर सिस्टम के माध्यम से म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए मदद करते थे। बार्टर सिस्टम में लोग एनिमल्स का भी ट्रेड करते थे। और थोड़ा नीचे के दशक में आते तो हमें देखने को मिलता है 3000 बीसी में पहली करेंसी एक्सटेंड हुई, जिसे शकेल कहते थे, मेसोपोटामिया में हुई, और आज हम उस शहर को मॉडर्न इराक के नाम से जानते हैं। शकेल की वैल्यू वस्तु के वजन के हिसाब से काउंट की जाती थी। शकेल ने बार्टर सिस्टम को एक नया मोड़ दिया, जिससे लेन देन में एक नया माध्यम मिल गया। 800 बीसी के प्राचीन ग्रीस में अगोरा नामक शहर के एक केंद्र में ग्रीस के लोगों से मिलकर माल बेचने वाले व्यापारियों के साथ एक बाजार विकसित किया, जिसमें लोग छोटे छोटे स्टॉल लगाते और ज़मीन पे कारपेट डाल के अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करके बेचते। 7वीं शताब्दी में 618 से 907 के बीच में चीन की तांग डायनेस्टी ने पहला पेपर मनी इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक प्रमाण पत्र था। उसे फ्लाइंग कैश भी कहते थे। प्रमाण पत्र से अपने साम्राज्य के दूर दराज हिस्सों में स्थायी व्यापारियों को इससे भुगतान करते थे। मेटल मनी कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती और ये प्रमाण पत्र दिखाकर व्यापारी अपने राज्य से कभी भी नकदी कैश प्राप्त कर लेते, जिससे उन्हें किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। हमने यहाँ तक देखा कि कैसे रिटेल की शुरुआत हुई और इसे कैसे एक माध्यम मिला। आगे हम देखेंगे अभी के कुछ दशकों पहले का इतिहास। जनरेशन के हिसाब से हमने खुद को कैसे ढाला। 1700 से 1800 के बीच में हम मॉम एंड पॉप स्टोर को उभरते हुए देखते हैं, जो कि एक फैमिली बिजनेस है, जिसमें एक फैमिली घर में मिलकर अपना इंडिविजुअल स्टोर चलाती है, जिसमें जनरल स्टोर, ड्रग स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, फैब्रिक एंड टूल्स इस प्रकार के होते थे, जो कि हमें आज भी देखने को मिलता है। हार्डिंग हॉल्स एंड कंपनी नामक वर्ल्ड का पहला डिपार्टमेंट स्टोर लंदन में 1796 में खुला, जिसमें 4 डिपार्टमेंट थे। 7 अप्रैल 1880 में पहला ब्रूक ब्रदर्स स्टोर न्यूयॉर्क में खोला गया, हाबरडैशर फैमिली स्टोर के रूप में, जो कि आज भी मौजूद है एक बड़े ब्रांड के वजूद में। हाबरडैशर को आप एक टेलरिंग स्टोर कह सकते हैं, जहां क्लोथिंग से रिलेटेड चीजें मिलती हैं, जैसे बटन्स, रिबन्स, जिप्स और स्विंग। रोलैंड एच मैसी, जिन्हें हम आज मैसिस के नाम से जानते हैं, उन्होंने 1858 में RH मैसी एंड कंपनी नाम से ड्राई गुड्स स्टोर ओपन किया न्यूयॉर्क सिटी में, जिसकी ओपनिंग अर्निंग $11.6 थी। इस जैसे और भी डिपार्टमेंट स्टोर 1800 से 1900 के बीच में उभरने लगे। जेम्स रिट्वी द्वारा 1883 में पहला कैश रजिस्टर इन्वॉल्व किया गया, जिसे हम आज रिटेल सॉफ्टवेयर के रूप में जानते हैं, जिसने रिटेल को एक नया मोड़ दिया। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके देख सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्लेरेंस वंडर्स द्वारा 1916 में पहला सेल्फ सर्विस स्टोर खोला गया, जिसका नाम था पिगली विगली। इसने रिटेल सेक्टर में क्रांति लाई, जिसमें पहली बार शॉपिंग बास्केट, सेल्फ सर्विस, ओपन शेल्फ्स, इन सब का यूज़ हुआ, जिसे हम आज मॉल्स और सुपरमार्केट में देख सकते हैं। अमेरिका में 1920 के दशक में पहला क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ, जिसे चार्ज कार्ड भी कहा जाता था। शुरुआत में ये कार्ड आमतौर पर होटल या व्यक्तिगत व्यवसायों द्वारा जारी किए गए थे और केवल उनकी कंपनियों में ही उपयोग किए जा सकते थे। पर कुछ सालों बाद 1958 के दशक में पहला बैंक क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ, बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा, जिसे हम आज शॉपिंग में यूज़ होते हुए देख सकते हैं। 1922 में पहला आउटडोर शॉपिंग प्लाजा खोला गया कंसस सिटी में JC निकलस द्वारा, जिसका नाम था द कंट्री क्लब प्लाजा। और पहला इंडोर मॉडर्न शॉपिंग मॉल 1956 में इडिना सिटी में खोला गया था, जिसके आर्किटेक्ट विक्टर ग्रुन थे। देखा जाए तो पहले काफ़ी मॉल्स का निर्माण हुआ, पर यह पहला मॉडर्न मॉल था जो कि 19वीं शताब्दी में उभर कर आया। मॉल्स एक कल्चर, सोशल सेंटर और एक्टिविटीज़ का एक केंद्र बन गया था, जहां लोग मॉल्स में एंजॉयमेंट, विंडो शॉपिंग, स्टोर टू स्टोर जाने का आनंद लेते थे। हालांकि पुराने मॉम एंड पॉप जनरल स्टोर्स के विपरीत इन बड़े स्टोरों ने बड़ी आबादी को सेवा दी और बड़े पैमाने पर चीप प्राइसेस में आइटम प्रदान किए। 1962 में पहला वॉलमार्ट खोला गया सैम वॉल्टन द्वारा रॉजर सिटी में, और उसी साल
टारगेट और केमार्ट जैसे स्टोर भी खोले गए, जिन्हें बिग बॉक्स स्टोर भी कहा जाता है। ये स्टोर अट्रैक्टिव के साथ साथ सुविधाजनक भी थे। इनका स्पेशली फोकस सेल्फ सर्विस और दक्षता पे होता था। इन बिग बॉक्स स्टोर्स में कस्टमर की ज़रूरत की चीज़ें आसानी से मिल जाती थी और वो भी काफ़ी चीप प्राइस में। वॉलमार्ट का 2018 में टोटल सेल $500 बिलियन का था और उन्होंने 2019 में 3.7% ग्रोथ किया था। रिटेल में हमें बड़ा बदलाव जेफ बेजोस द्वारा देखने को मिलता है, जिन्होंने रिटेल स्टोर को एक ऑनलाइन स्टोर का रूप दिया। उन्होंने अपनी शुरुआत एक ऑनलाइन बुक सेलर के रूप में की 5 जुलाई 1994 में अमेज़ॉन नाम से, और जिसे हम आज देख सकते हैं बड़े ब्रांड के वजूद में। अमेज़ॉन कंपनी की 2018 में टोटल इनकम $10 बिलियन से ऊपर की थी। इससे जाहिर होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। देखा जाए तो इसमें कई कारण मिलते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स अपने कस्टमर को सुविधाएं और दक्षता प्रदान करता है, प्राइस कंपेयर के ऑप्शन और रिव्यू ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है। इन जैसी सुविधाओं से कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में निर्णय लेने के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग में हमें सोशल मीडिया को नहीं भूलना चाहिए। उदाहरण के तौर पे फेसबुक 60 मिलियन से भी अधिक बिजनेस पेजेस एक्टिवेट है। 80% बिजनेसेस फेसबुक का यूज़ करते हैं अपने प्रमोशन के लिए। और आज इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐसे चैनल बने हैं जहां ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। जैसे कि हमने रिटेल हिस्ट्री में देखा, रिटेल और ई कॉमर्स कई बदलावों ने ह्यूमन शॉपिंग व्यवहार के परिवर्तन को प्रभावित किया है और बाद में इन्हीं परिवर्तनों से प्रभावित हुए हैं। 2019 में ई कॉमर्स का बिजनेस 13.7% का था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ई कॉमर्स जाहिर तौर पर रिटेल के वर्तमान और भविष्य के चेहरे पर भारी प्रभाव डाल रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग पहले से अधिक आसान और पहले से अधिक सुविधाजनक हो गई है, जो कि कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर रही है। भले ही कुछ सालों में ई कॉमर्स का प्रभाव रहा हो, पर रिटेल स्टोर का आज भी प्रभुत्व है। देखा जाए विश्व में 80% से भी अधिक रिटेल सेक्टर ने अपनी जगह बनाई है। रिटेल स्टोर जाना, प्रोडक्ट्स को फील करना और उसे खरीदना आज भी जारी है। बहुत से लोग स्टोर में जाके प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं और ऑनलाइन पे विशिष्ट सामान ही खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से रिटेल स्टोर के शॉपर्स कभी दूर नहीं जा सकते। बस आप कह सकते हो ऑनलाइन शॉपिंग ये एक रिटेल शॉपिंग की कमी पूर्ण करने वाला अनुभव है। और जैसे कि रिटेलर्स उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, इससे हमें देखने को मिलता है हम नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये था रिटेल स्टोर का बदलाव और कुछ रिटेल स्टोर से जुड़ी बातें। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे मुझे नई वीडियो बनाने में इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए नए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिटेल इंडिया।